सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान हुआ कि अक्टूबर से पहले देश को जीएसटी में बड़ी राहत मिलेगी। और फिर जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक के बाद एक बड़े ऐलान हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगी, यानी अब तक जो स्लैब 4 हुआ करते थे उन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है। अब केवल 5% और 18% के जीएसटी स्लैब होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर ही आएंगी। इसके चलते कई चीजें सस्ती होंगी। हालांकि एक स्लैब और बनाया गया है। ये स्लैब विलासिता और हानिकारक चीजों के लिए एक अलग से बनाया गया है, जिस पर 40% का टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार का फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है। बैठक में शामिल सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन भी कर दिया है। एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। चलिए समझते हैं जीएसटी के नए रिफॉर्म्स में क्या चीज सस्ती होंगी और किन पर असर पड़ेगा। बता दें, दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा अब 0 जीएसटी स्लैब में डाले जाएंगे। इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए शैम्पू, साबुन, तेल समेत बाकी रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर इसी दर में टैक्स लागू होगा, यानी 0% में। इसके अलावा नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स जैसी चीजें 5% के जीएसटी स्लैब में शामिल होंगी। जबकि छोटी कार, बाइक, सीमेंट अब 28% की जगह 18% के स्लैब में आ जाएगा, यानी ये चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा टीवी पर 28% से 18% का जीएसटी लगेगा। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर करते हुए इन पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 40% के स्पेशल दायरे में सुपर लग्जरी सामानों को रखा गया है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और बाकी तंबाकू उत्पादों, बीड़ी को भी इस कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये चीजें अब और महंगी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ किया था कि जीएसटी को लेकर बड़े रिफॉर्म होने वाले हैं, जो देश की जनता के लिए बड़ी गुड न्यूज लेकर आएगा। आने वाले त्योहारों पर जीएसटी में मिली राहत को लेकर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसे सरकार की तरफ से आम आदमी को मिलने वाला प्री दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं, जो अपने आप में आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म में आम जनता को बड़ी राहत दी है। टैक्सेशन में मिली इस छूट के बाद कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। वहीं इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए इसे लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान मैंने जीएसटी के बारे में बात की थी। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा किए गए ये रिफॉर्म देश के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। त्योहार से पहले आम आदमी के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है, जिसे लेकर लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जीएसटी रिफॉर्म ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब भारत पर बाहरी देशों से आर्थिक दबाव बन रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच देश की जनता को जीएसटी में राहत देना अपने आप में भारत सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।